टिमकन के बारे में एनालिसिस करो, तो उसने बताया कि टिमकन एक एमएनसी कंपनी है, मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी काम करती है, जो ऑटोमोबाइल है, रेलवे, रेल, एयरोस्पेस एंड हेवी ट्रक्स, ठीक है? और कौन-सी इंडस्ट्री को कैटर करती है? मेटल, ऑयल, गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? और जनरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है? क्या-क्या बनाती है? बेयरिंग्स बनाती है, स्फेरिकल बेयरिंग्स हो गए, सिलिंड्रिकल बेयरिंग्स बेयरिंग्स हो गए, ठीक है? बॉल बेयरिंग्स हो गए, प्लेन बेयरिंग्स हो गए, थ्रस्ट बेयरिंग्स हो गए, ठीक है? गियर्स, कपलिंग, बेल्ट, चेन्स, लीनियर मोशन। देखिए, ये सब वो प्रोडक्ट हैं, अगर किसी भी देश को डेवलप करना है, तो डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लांट और मशीनरी चाहिए। जो प्लांट और मशीनरी में ये जो गियर बॉक्स हैं, ठीक है, बेल्स हैं, चेन्स हैं, लीनियर मोशन प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेक है, क्लच है, ठीक है, ये सब डलता है। ठीक है, गियर चाहे रोबोट हो, चाहे कुछ हो, हर मोटर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, व्हीकल हो, सब में यूज़ होते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम रेल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, सस्पेंशन यूनिट बेरिंग्स, गियर बॉक्स बेरिंग बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार बात कर लेते हैं कि इसने ये सारी इन्फॉर्मेशन उठाई कहाँ से है। ठीक है, ये इसने सोर्स भी दे रखे हैं, इन सोर्स पे जाके देखते हैं। ये कोई पीए वेल्थ करके है, ठीक है, पीए वेल्थ करके है, ये हमने हटा दिया। और इन्होंने शायद एक रिसर्च रिपोर्ट बना रखी है कि कब से, एक बार आप जाके देखेंगे यहाँ पे ये वेबसाइट रही, आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये टिमकन इंडिया, अच्छा ये मार्च 22 के हिसाब से है। चलो देखते हैं। अच्छा, ये रहा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ट्रक एंड बसेस के लिए, पैसेंजर रेल्स के लिए, टेपर, रोलर बेरिंग, हाउसिंग, सील्स, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, और हाईवे इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर के लिए टाइप, ठीक है, और मेटल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए, गियर बॉक्स और पल्प, ये इनके सारे डिवाइसेज हैं। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ठीक है, और कंपनी का रेवेन्यू इंडियन रेलवे से इतना आता है, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन से इतना आता है, मोबाइल इंडस्ट्री से इतना आता है। ठीक है, एमएनसी कंपनी बताई थी, मल्टीनेशनल कंपनी, तो यूएसए की कंपनी है आई थिंक, अदर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके पढ़ोगे, ठीक है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग जमशेदपुर और झारखंड में है, मोबाइल इंडस्ट्री में चैनल पार्टनर्स इतने हैं, और ये, ठीक है, और इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये रहे स्केफ इंडिया, 27% मार्केट कैप, मार्केट में पार्ट ओवरऑल शेयर है इसका, और टिमकन का 10% है टेपर्ड रोलर बेरिंग्स में। ठीक है, तो स्केफ इंडिया, स्कैटलर और एनआरबी बेरिंग्स जैसे भी स्टॉक्स मैंने कई बार देखे हैं चार्ट्स उनके, और फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो और ये टिमकन इंडिया का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये जनरल, ये सब आप एक बार रिपोर्ट जाके पढ़ेंगे। तो एक बार इस पे चलते हैं हम। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अभी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, बुक वैल्यू सही है। ठीक है, आरओसी काफ़ी अच्छा है, डेप्ट बहुत कम है, डेप्ट टू इक्विटी के मामले में 0.01 है, मतलब डेप्ट की वजह से डूबने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.94 है, और बढ़िया आरओई भी 17.6 है, एक अच्छा आरओई है। ठीक है, और इसके पी की बात कर देते हैं। अभी पी इसका कितना है, 51.8। ये अपने 10 ईयर के पी से भी के आसपास चल रहा है। 10 ईयर बहुत ज़्यादा हो गया, हम 5 ईयर से कंपेयर करते हैं 61.5, क्योंकि टाइम के साथ हालात भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अपने 5 ईयर पी से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और अपने 3 ईयर के पी से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अपने 1 ईयर के पी से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके ये कॉम्पिटिटर है सारे। ठीक है, सेल्स अच्छी हैं। ठीक है, सेल्स तकरीबन अच्छी है। नेट प्रॉफिट 74 करोड़ का इस बार, इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कम है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट 402 करोड़ का है, जो अभी हाईएस्ट एवर है। ईपीएस 53.44 का है, जो हाईएस्ट एवर है। ठीक है, सेल्स भी हाईएस्ट एवर है ट्रेलिंग 12 मंथ की। ठीक है, और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट है। ठीक है, एक ईयर में शेयर ने -20% का रिटर्न दिया। बैलेंस शीट, रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है, डेप्ट तो बिल्कुल ना के बराबर है, 18 करोड़। ठीक है, फिक्स एसेट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और CWIP मतलब इन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ काम वाम चल रहा है इनका। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स काफ़ी अच्छा है। ठीक है, डी आईज़ ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, एफ आई आईज़ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और घटाई है सॉरी, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम करी है, और इनकी कुछ सब्सिडरी भी हैं। ठीक है, मतलब बड़ी है सॉरी पब्लिक की होल्डिंग। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने टिमकन की साइट पे चलते हैं, टिमकन की वेबसाइट पे, और टिमकन की वेबसाइट पे चलते हैं टिमकन। ठीक है, और यहाँ आ गए हम टिमकन की वेबसाइट पे, और टिमकन की वेबसाइट पे जब हम चाहते हैं तो उनका पोर्टफोलियो देखते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो इसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कॉर्पोरेट प्रोडक्ट, ठीक है, और ये बेरिंग्स के दिखा रखे हैं। वेबसाइट पे जाके आप विजिट करेंगे तो आपको सब पता चलेगा अबाउट। एक इसकी कुछ सब्सिडरी है कंपनी, ठीक है, जैसे टिमकन की ये सब्सिडरी है, ये टिमकन रोल ऑन, फिलाडेल्फिया गियर, जीजीबी, ठीक है, बेका, ठीक है, डायमंड, पीटी टेक, स्पाइना, ये सब इसकी सब्सिडरी हैं। तो कंपनी का बिजनेस बड़ा सॉलिड है, और कंपनी का चार्ट भी बड़ा सॉलिड है। अभी रिसेंटली में हमने कंपनी में क्या देखा है,
इसके वॉल्यूम काफ़ी हाई आए हैं, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में, कल और परसों में, ठीक है। तो आप चार्ट एनालाइज कर सकते हैं, ये बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने आपको चार्ट एनालाइज करके दिखाया है सिर्फ। ये वॉल्यूम और कैंडल्स को देखिए, देखिए वॉल्यूम जितना बड़ा है कैंडल भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आया, बड़ी कैंडल, और फिर यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए जब पुल बैक आया तो उसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है। फिर एक अप मूव आया, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। फिर ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ट्राई हो गया बिल्कुल, ठीक है। और फिर देखिए जैसे जैसे अच्छे मूव आ रहे हैं, उन अच्छे मूव्स में अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है, ठीक है। और पुल बैक्स में कम वॉल्यूम आ रहा है, ठीक, कितना हाई वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। मतलब ये एक अच्छा ट्रेंड था, ठीक है। पर आप यहाँ पे नोटिस करिए, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का जो साइज़ है और कैंडल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, और नीचे वॉल्यूम देखिए, कैंडल का साइज़ इतना बड़ा है पर वॉल्यूम इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। कैंडल का साइज़ बड़ा है पर वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सिंक नहीं हो रही है चीज़ें, कि ये वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे आप इस वॉल्यूम को देखिए, इस कैंडल के वॉल्यूम को, फिर इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उसके बाद इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और एक पीरिश इंगल्फिंग कैंडल बना के नीचे आया। फिर देखिए यहाँ पे इसने इसका मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, और फिर देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ। जब रेजिस्टेंस के पास जाते हुए स्टॉक का वॉल्यूम बढ़े, ठीक है, और कैंडल का साइज भी इंक्रीज हो, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, और फिर एक ब्रेकआउट आया। ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो कैंडल बनी, ये कैंडल, इस कैंडल को, और इस कैंडल, कैंडल कैसी दिख रही है आपको, बेरिश, बेरिश कैंडल दिख रही है, ठीक है। और वॉल्यूम देखिए, बेरिश कैंडल और वॉल्यूम इतना हाई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। उसके बाद स्टॉक नीचे आना चालू हुआ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करा, तो यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करा, और फिर एक पुल बैक लेके इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद इसने यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, देख रहे हैं, और फिर वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो गया। वॉल्यूम ड्राई देखिए, इनसाइड बार को लोग गलत देखते हैं। इनसाइड बार का मतलब होता है कि एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल होनी चाहिए, पर ये कई लोग इसे इनसाइड बार नहीं समझेंगे। नहीं, इनसाइड बार का मतलब है कि बॉडी भी आ जाए, विक निकल सकती है बाहर, ठीक है। इनसाइड बार मतलब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम वीसीपी भी बोलते हैं, ठीक है। ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम देखिए बिल्कुल लो, एक मूविंग एवरेज के आसपास बनी होगी ये कैंडल, ठीक है। ये देखिए मूविंग एवरेज पे बनी और एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। ये क्या इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे सप्लाई खत्म हो गई है, ठीक है। फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसने एक बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं, वहाँ से डाउनवर्ड आने लग गया, ठीक है। ये जो छोटी वो कैंडल छोटी है और वॉल्यूम बड़ा है, मतलब ये मेल नहीं खा रहे, बड़ा वॉल्यूम बड़ी कैंडल, छोटा वॉल्यूम छोटा ही कैंडल होनी चाहिए, बट यहाँ पे सप्लाई आई है, इस वजह से इस कैंडल का साइज छोटा रह गया, ठीक है, और हाई वॉल्यूम था। उसके बाद स्टॉक नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, देखिए फिर से रेजिस्टेंस के पास जाते हुए इसका वॉल्यूम बढ़ रहा था और ब्रेकआउट करा। फिर देखिए पुल बैक्स में कम वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल में अच्छा वॉल्यूम, पुल बैक्स में कम वॉल्यूम, और फिर चलता रहा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ देखिए इसका एक रेजिस्टेंस बनाया, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वॉल्यूम बढ़ रहा था और कैंडल का साइज भी बढ़ रहा था। रेजिस्टेंस के पास जाते हुए अगर कैंडल का साइज बढ़ रहा है साथ में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और उसका उल्टा अगर सपोर्ट के पास जाते हुए कैंडल का साइज घट रहा है साथ में वॉल्यूम भी घट रहा है, मतलब वो सपोर्ट सस्टेन करेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस के पास जाते हुए अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और कैंडल साइज भी बढ़ रहा है, मतलब वो टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे एक रिवर्सल आया, और ये देखिए ये कितना बड़ी कैंडल, कितना हाई वॉल्यूम। फिर यहाँ पे धीरे 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 इसने यहाँ सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ देखिए कितने हाई वॉल्यूम, और हाई वॉल्यूम के साथ एक अच्छी बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई। फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये एक इनडिसिजिव कैंडल थी हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। फिर आई एक हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे एक तरीके का रेजिस्टेंस था जिस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ एक बेरिश कैंडल बनी है, तो फिर इसने नीचे जाना चालू करा स्टॉक में, ठीक है। उसके बाद ये एक रेंज में फंस गया यहाँ पे, ठीक है, और अब ये उसी रेंज के आसपास खड़ा है, ठीक है। मैं एक बार चार्ट पूरा क्लीन कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसके फंडामेंटल भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, और ये रेंज कितने परसेंट की है, तकरीबन 22% की है आई थिंक,
देख लेते हैं। ओके, ठीक है। 21-30% के आसपास की रेंज है ये, ठीक है। तो अब स्टॉक में देखिए, ये देखिए यहाँ पे कितना हाई वॉल्यूम आया है, कितने दिनों पहले आया था वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कहाँ यहाँ पे आया था। उसके बाद जून 23 के बाद, 14 जून 2023 के बाद अब आया इतना हाई वॉल्यूम। टिमकन करती क्या है, अब इस पे बात करते हैं।